इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी आप कोई चीज खरीद रहे हो, फोन खरीद रहे हो, जूते खरीद रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो या गाड़ी खरीद रहे हो या कुछ भी और, क्या आपको कैश पेमेंट करनी चाहिए, मतलब फुल पेमेंट करनी चाहिए, या आप उसको एक ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दिस इज समथिंग विच इज अ रीसेंट फिनोमेना इन आवर कंट्री। पहले तो हम लोन लेते थे, बकायदा अप्लाई करते थे, लेकिन अब लोन मिलना ऑलमोस्ट इंस्टेंट हो गया है। आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे कुछ खरीदने वाले होंगे और वहां लिखा होगा कन्वर्ट इनटू जीरो कॉस्ट ईएमआई। क्या होता है इसका मतलब, जानेंगे इस वीडियो में। ये जानना मुश्किल हो सकता है कि वो जो जीरो कॉस्ट ईएमआई आपको बेचा जा रहा है वो वाकई में जीरो कॉस्ट है या नहीं, लेकिन हम उसके बारे में जानेंगे। पर ये थैंकफुली जानना बहुत आसान है कि कौन सी लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके और आपके परिवार के लिए सबसे बेस्ट है। एंड फॉर दैट देयर इज डिट्टो। इस वीडियो को डिट्टो ने स्पॉन्सर किया है, जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंश्योरेंस एडवाइजरी प्लेटफॉर्म्स है, बैक्ड बाय ज़ीरोधा। वो आपको अनबायस्ड, अनफिल्टर्ड एडवाइस देते हैं कि आपके और आपके परिवार के लिए कौन सी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे सही रहेगी। व्हाट्स मोर, अगर आप खरीदते हैं उनके थ्रू, जो कि बाय द वे कोई कंपल्शन नहीं है, देन यू विल आल्सो गेट ऑल द असिस्टेंस रिक्वायर्ड इन योर क्लेम्स। आप एक फ्री एडवाइजरी कॉल उनके साथ बुक कर सकते हैं। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। फंडामेंटली आपको यह जानने की जरूरत है कि जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। जीरो कॉस्ट ईएमआई जीरो कॉस्ट नहीं है। कोई तो उसके लिए खर्चा उठा रहा है, या तो वो आप है, लेकिन आपको एक तरीके से फंसाया जा रहा है टू अज्यूम या मेक बिलीव द फैक्ट कि आपका कोई खर्चा नहीं है, या कोई और है जो इस पूरे बोझ को आपके लिए उठा रहा है। और ये जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं 4 ऐसे तरीके दिखाऊंगा जहां जीरो कॉस्ट ईएमआई इंप्लीमेंट होता है, एंड देन आई विल आल्सो गिव यू माय सजेशन कि अगर आपको कैश डाउन और जीरो कॉस्ट ईएमआई को कंपेयर करना हो तो व्हाट विल बी अ बेटर अप्रोच। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन विद एन एग्जांपल। फर्ज करिए कि आप एक 60,000 रुपए का फोन खरीद रहे हैं। उससे नीचे तो फोन कोई खरीदता ही नहीं है जैसे आजकल। तो 60,000 रुपए का फोन है, एंड जैसे ही आप चेकआउट पे जाते हैं तो वहां लिखा होता है जीरो कॉस्ट ईएमआई। वाह वाह वाह, 6 ईएमआई सिर्फ मात्र 10,000 रुपए पर मंथ में आपका ये फोन आपका। एंड यू लाइक क्या करें, ले नहीं ले, ले नहीं ले। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। फर्ज करिए कि अगर आप कोई लोन लेते हैं, या अगर कोई बैंक आपको लोन दे रहा है, क्योंकि कोई तो ये 60,000 रुपए आपको दे रहा है ना, जो आपके पास कायदे से अभी नहीं है, आप 6 महीने में वो वापस करेंगे। वो आपको ये लोन 10% पे देता है, मतलब 10% इंटरेस्ट पे। मतलब साल के 60,000 रुपए और 10% इंटरेस्ट पे आपको 6,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ता। तो 6 महीने में आपको 3,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ता। नाउ व्हाट वुड हैपन, व्हिच इज द फर्स्ट केस ऑफ जीरो कॉस्ट ईएमआई, कि इस फोन का एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 60,000 नहीं है, 57,000 है। तो अगर आप फुल पेमेंट करेंगे तो आप उस फोन के लिए 57,000 देंगे, लेकिन अगर आप उसको जीरो कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे तो आप 60,000 देंगे। अब ये चीज आपको ना कभी दिखेगी नहीं, ये बैक एंड में चल रहा होगा। इट विल बी अ फंक्शन ऑफ व्हाट यू सिलेक्ट, व्हाई यू सिलेक्टेड, एंड इसीलिए जो प्राइस होता है ना वो कभी कभी वेरी करता रहता है या हिडन रहता है। ज्यादातर अगर आप फ्लाइट्स खरीद रहे हो, होटल्स खरीद रहे हो, तो जो आप प्राइस पे क्लिक करते हैं और जो अल्टीमेटली आप प्राइस पे करते हैं वो अलग ही नंबर होता है कोई। एंड दैट कुड बी द रीजन बिकॉज बैकएंड पे कोई ये डिटरमिन कर रहा है कि यार ये जो इंटरेस्ट है ना, इसको इस कस्टमर से ही पे करवा देते हैं। तो वो जो 3,000 रुपए इंटरेस्ट पे करना होगा, दैट वुड बी बिल्ट इनटू द प्रोडक्ट इटसेल्फ, व्हिच इज द फर्स्ट वे कि आप एक ईएमआई को जीरो कॉस्ट ईएमआई बनाते हैं। दूसरा तरीका होता है बाय चार्जिंग समथिंग कॉल्ड प्रोसेसिंग फी। एंड ये प्रोसेसिंग फी ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। तो इस एग्जांपल में फर्ज करिए आप कोई चीज खरीद रहे हैं, शायद फोन हो गया या कोई महंगे कपड़े हो गए, जिसको आप 9,000 रुपए में खरीद रहे हैं, राइट? तो एमआरपी इज 9,000 या व्हाटएवर इज द बाइंग प्राइस इज 9,000, एंड आप जीरो कॉस्ट ईएमआई लेना चाहते हैं। तो आपको बोलता है जीरो कॉस्ट ईएमआई है, आप इसको 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे कन्वर्ट कर लीजिए। 1,500 रुपए मात्र महीना हर देना होगा, हर व्हाटएवर, मात्र 1,500 रुपए हर महीना देना होगा, एंड 6 महीने के अंदर आप ये 9,000 रुपए की चीज खरीद सकते हैं और उसके मालिक बन जाएंगे आज ही। Do you want to proceed? And you will like, हाँ proceed, and they say यार बस एक ही चीज है, इसमें हम सिर्फ 500 रुपए प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेंगे, सिर्फ 500 रुपए, ज्यादा नहीं, 500 रुपए। एंड यू लाइक यार 500 रुपए तो कुछ भी नहीं है, 9,000 रुपए की चीज खरीद रहे हैं। 500 रुपए में अगर इतना लंबा 6 महीने का लोन मिल जाएगा, 1,500 रुपए हर महीने देने पड़ेंगे, ठीक ही है।
बट व्हाट डिड दे डू? हियर इज हाउ इट गेट्स इंटरेस्टिंग. उन्होंने आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया, उन्होंने आपसे एक प्रोसेसिंग फी चार्ज करी, लेकिन वो प्रोसेसिंग फीस जो है वो एक्चुअली इंटरेस्ट की तरफ ही जाएगी. आप अगर एक 6 महीने का लोन लेते हैं और उसके लिए आप 500 रुपए प्रोसेसिंग फी देते हैं, मतलब साल के एवरेज पे दैट अमाउंट इज 1000 रुपीज. तो आपने एक 9,000 रुपए की चीज खरीदने के लिए साल के बेसिस पे 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए, विच मीन्स अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रेटर देन 10%. तो टेक्निकली बैंक को जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए था वो उसको मिल चुका है, बट उन्होंने उसको इंटरेस्ट ना बुला के एक प्रोसेसिंग फीस का नाम दे दिया एंड आप उसके चंगुल में फंस गए, क्योंकि वो अमाउंट जो है वो बहुत छोटा था. आपने कभी उसको एक परसेंटेज में कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं करी. सो दिस इज द सेकेंड वे हाउ अल्टीमेटली एक जीरो कॉस्ट ईएमआई आपके लिए एक खर्चा इंट्रोड्यूस करती है. तीसरा एग्जाम्पल इज पॉसिबली द वर्स्ट वे, एंड मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को कोई भी ऐसा शख्स देखे जो ये गलती दोहराए. नहीं, सॉरी, मैंने गलत बोला. मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को देखकर कोई भी शख्स इस तीसरी गलती को दोहराए, एंड दैट इज द फॉलोइंग, कि आप परचेस के बाद अपने परचेस को ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं. ये ज्यादातर क्रेडिट कार्ड्स के साथ होता है. तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज क्या बोलती हैं यार आपके पास अभी तो पैसे थे नहीं, या अगर थे भी तो आप 1 महीने बाद ही देने वाले हैं. तो जब स्टेटमेंट भेजते हैं वो बोलते हैं डू यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू एन ईएमआई? एंड लोग बोलते हैं अच्छा 1 महीने का तो फ्री मिल गया पीरियड, 6 महीने में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या जा रहा है? बट दैट इज वेयर यू मेक अ बिग कार्डिनल मिस्टेक. क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड कोई भी चीज कभी भी फ्री नहीं देती है. तो जीरो कॉस्ट तो दूर दूर तक भूल जाइए. वो तो एक्चुअली बताती भी नहीं है अक्सर कि इस चीज को कन्वर्ट करके आपका ईएमआई क्या बनेगा. वो एक बस ईएमआई चिप देती है आपके अगले मंथली स्टेटमेंट में. याद रखिएगा, क्रेडिट कार्ड कंपनीज सबसे महंगा लोन देती है. अगर आप कोई भी चीज क्रेडिट कार्ड पे लेते हैं और वो अगले महीने फुल में नहीं चुकाते हैं तो एनीवेयर बिटवीन 30 to 45% साल का इंटरेस्ट आपको उस अमाउंट पे देना होता है. एंड द सेम थिंग अप्लाइज अगर आप उस परचेस को एक ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं. प्लीज डू नॉट एवर मेक दिस मिस्टेक, क्योंकि ये तो पहले 2 ऑप्शन से भी बहुत खराब और ऑप्शन है, विच विल जस्ट सक ऑल द मनी फ्रॉम योर पॉकेट. एंड देन आता है फोर्थ एंड पॉसिबली द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑप्शन, जहां जीरो कॉस्ट ईएमआई एक्चुअली एक जीरो कॉस्ट ईएमआई है. बट हाउ डज इट रियली वर्क? क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत इसलिए करी थी, नहीं, वीडियो की शुरुआत इससे करी थी कि फ्री में तो कोई चीज नहीं मिलती, तो किसी को तो इस चीज का भार उठाना पड़ेगा. एंड दैट कुड बी द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ. ज्यादातर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, तो अगर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन की बात करेंगे तो काफी बार वो ये बोलेंगे कि यार जो इसका इंटरेस्ट अमाउंट है वो हम बेयर करेंगे फॉर द बैंक. क्यों? बिकॉज वी वांट पीपल टू मेक दिस परचेज एंड दिस गोज थ्रू द रूफ ड्यूरिंग फेस्टिवल सेल्स. तो जो आपका ग्रेट इंडिया फेस्टिवल होता है या बिग बिलियन डे होता है या फलाना ढमका जो भी होता है, all of those are where they want people to buy from our platform. और वो निकाल रहे हैं अपने फोन और अपने स्नीकर्स और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और क्या क्या नहीं, and all of that will usually have an association with the bank, जहां बैंक भी ये बोलेगा यार इतना ज्यादा लोन डिस्पर्स करने को मिलेगा तो हम शायद 10 की जगह 9% पे ही लोन दे देंगे. एंड Amazon या फ्लिपकार्ट भी बोलेगा यार ये 9% का भार हम ही उठा लेंगे, क्योंकि ऑन अ अमाउंट बेसिस दैट कुड बी लोअर, क्योंकि वो 3 या 6 महीने का ईएमआई आपको बेचने की कोशिश करेंगे. इफ दैट इज द केस, जहां एक्चुअली कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, इट कुड बी दैट इज अ जीरो कॉस्ट ईएमआई फॉर यू. इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीरो कॉस्ट ईएमआई फॉर द वर्ल्ड है, क्योंकि प्लेटफॉर्म मोस्ट लाइकली उसका खर्चा उठा रहा है ऑन योर बिहाफ, बट यू डोंट केयर अबाउट दैट. तो आप उस जीरो ईएमआई को ले सकते हैं. बट हियर इज माय बेस्ट सजेशन, इफ एट ऑल. द बेस्ट वे टू यूज जीरो कॉस्ट ईएमआई इज टू एक्चुअली यूज द फोर्थ ऑप्शन, बट पूरा का पूरा पैसा आपके पास ऑलरेडी है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. सेम फर्स्ट एग्जाम्पल, 60,000 रुपए फोन पे जाते हैं. तो 60,000 रुपए का आपने एक फोन खरीदा और आपको एक जीरो कॉस्ट ईएमआई ऑफर हुई. ये 60,000 रुपए का फोन एक्चुअली में 60,000 रुपए का है, तो अगर आप कैश डाउन भी देंगे तो 60,000 ही देने हैं, और अगर आप वो ईएमआई कन्वर्ट करेंगे तब भी 60,000 देने हैं. तो इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं है, और वो बोलते हैं कि 6 महीने का
10-10 हजार रुपए का EMI आप इसमें ले सकते हैं एंड यू साइन अप फॉर दैट. बट द स्मार्टेस्ट पर्सन विल बी जिसके पास ये 60,000 ऑलरेडी है, लेकिन उसके बावजूद वो ये EMI के ऑप्शन लेता है. क्यों? What are they going to do is they will put this 60,000 rupees into a short term asset. वो शॉर्ट टर्म एसेट कुछ भी हो सकता है. वो एक फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है, वो एक कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकता है, वो एक डेट म्यूचुअल फंड हो सकता है. कोई भी ऐसी चीज जो आपको एनीवेयर बिटवीन 4 से 5% ऑन अ ईयरली बेसिस का एक रिटर्न जनरेट करेगी. अगर आप 5% भी कमा पाते हैं ऑन अ 60,000 रुपी फोन, तो मतलब आप साल के 3,000 रुपए कमाएंगे एज इंटरेस्ट. एंड अगर आपने वो 6 महीने का लिया है तो 1,500 रुपए. दैट मीन्स कि ये 60,000 रुपए जब आप एक्चुअली जमा करेंगे तो आप उस पे ऑन एन एवरेज साल के 1,500 रुपए कमाएंगे एंड समबडी एल्स विल ओनली आस्क फॉर 10,000 रुपीज पर मंथ 6 महीने के लिए. तो नेट आपका फोन जो है वो 58,500 का आपको पड़ेगा, क्योंकि वो 1,500 रुपए आपने खुद के लिए कमाए. दिस इज एक्चुअली द स्मार्टर वे. एंड यू इमेजिन कि जैसे जैसे वैल्यू प्रोडक्ट की बढ़ती है, दिस बिकम्स इवन बेटर. अगर आपने एक 1,00,000 रुपए का फोन लिया, देन इट इज इवन बेटर. अगर आपने 2,00,000 रुपए या 3,00,000 रुपए का कोई फ्रिज ले लिया या कोई महंगा सा फर्नीचर परचेस कर लिया, कुछ भी, लेकिन वो पूरे पैसे आपके पास ऑलरेडी हैं, देन इमेजिन हाउ बिग दैट क्वांटम विल बी ऑफ इवन दैट स्मॉल 4-5% इंटरेस्ट जो आप साल का कमाएंगे, बिकॉज आपने किसी और के खर्चे पे एक EMI लिया और अपने खर्चे पे एक फिक्स डिपॉजिट या एक शॉर्ट टर्म एसेट में इन्वेस्ट करके एक रिटर्न कमाया. दिस इज द बेस्ट आंसर टू शुड यू बाय कैश डाउन और शुड यू बाय इन EMI. अगर आपके पास पूरा कैश है और आपको एक जीरो कॉस्ट EMI मिल रहा है, देन प्लीज यूज द जीरो कॉस्ट EMI एंड इन्वेस्ट द एंटायर कैश इन अ शॉर्ट टर्म एसेट. अगर आपके पास वो पैसा नहीं है एंड जीरो कॉस्ट EMI मिल रहा है, तो प्लीज उसको लीजिए एंड यू कैन स्टिल गेट एक्सेस टू अ प्रोडक्ट और अ सर्विस दैट यू वांटेड. अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको जीरो कॉस्ट EMI नहीं मिल रही है बिकॉज वो हिडन है या डिस्गाइज्ड है, देन प्लीज बी वाइज एंड नॉट मेक दैट परचेज. रुक जाइए, 30 दिन बाद फिर से अपने आप से पूछिए, क्या ये चीज मुझे वाकई जरूरत है? एंड मोस्ट लाइकली द आंसर विल बी शायद उतनी नहीं जितनी आपको पहले दिन लगती थी. एंड यू मे हैव सेव्ड योरसेल्फ सम नाइस हैप्पी अमाउंट ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. तो ये तो जान गए कि जीरो कॉस्ट EMI को लेके आप कैसे स्मार्ट बन सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को लेके भी स्मार्ट रहना जरूरी है. उसके लिए है Ditto. दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय Ditto, which is one of India's best known insurance advisory platforms, जहां आपको unbiased information and advice मिलेगा on which is the best life insurance and health insurance policy for you and your family. आप एक free इंश्योरेंस एडवाइजरी कॉल उनके साथ बुक कर सकते हैं. पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. आई होप दिस वाज यूजफुल. अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. YouTube शॉर्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू एंड होपफुली दो 60 सेकंड्स विल हेल्प यू जस्ट एज मच एज दीज लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस डू. सब्सक्राइब करिए. पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू द वारिकू शॉर्ट्स चैनल.